हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के लिए एक बार फिर से हम लेकर हाजिर है यूपी बोर्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जो टॉपिक है रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो उसी से संबंधित कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं, जैसे विलियमसन, इस प्रकार से दो तीन, और थोड़ी उसी के बारे में आपको मैंने समझाया भी है प्रश्नोत्तर टाइप में। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ फिर से एक बार, और आप भी अपना प्यार दिखाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए भाइयों। ओके, तो चलिए अब शुरू करें। तो सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। सबसे पहला आता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो उत्तर, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और ये होता है C2H5ONA। तो ये होता है सोडियम एथॉक्साइड और प्लस C2H5Cl, इसे कहते हैं एथिल क्लोराइड। जब इन दोनों को और इन दोनों के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl ईथर प्राप्त हो जाता है। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया यही है कि जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके लिए मैंने आपको ये एक अभिक्रिया भी पूरी करके दी है। C2H5ONA, इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। फिर आता प्लस C2H5Cl एथिल क्लोराइड। जब इन दोनों को गर्म करते हैं तो गर्म करने का आप चिन्ह बनाएंगे। फिर उसके बाद जब गर्म करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट, जो हमें उत्पाद मिलेगा, उसको लिखेंगे हम राइट साइड। नहीं नहीं नहीं, हाँ राइट साइड ही। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl, ये होता है ईथर। चलिए, तो ये अब क्लियर। अब नेक्स्ट दूसरी आती है महत्वपूर्ण अभिक्रिया में आता है राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन अभिक्रिया क्या है। उत्तर, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो इसमें यह बताया गया कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं या राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक अभिक्रिया दी है, उसको भी देखिए। ये आता है बेंजिल रिंग, जिसमें एक आप बेंजिल वाला बनाएंगे और उसके अंदर एक गोल रिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद ऊपर लगाएंगे सिंगल बॉन्ड OH। तो इसे कहते हैं फिनॉल। फिनॉल कहते हैं जब इसमें सिंगल बॉन्ड OH ऊपर आप लगा देंगे ऐसे बेंजीन बना के और बीच में रिंग डाल के ऊपर सिंगल बॉन्ड OH लगा देंगे, तो इसको कहते हैं आप फिनॉल कहेंगे। फिनॉल प्लस CHCl3, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का तो आपको सूत्र पता होगा ना, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म प्लस 3NaOH। तो इसे कहते हैं क्षार, क्योंकि Na होता है सोडियम, OH होता है अल्कोहल, तो ये क्षार और अल्कोहल जो तीन है हमारे पास, तो 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्षार। फिर तीर का निशान लगाया तो हमें जब जो प्रोडक्ट मिलता है उसे तीर का निशान लगाने के बाद राइट साइड में लिखना है हमें। तो राइट साइड में लिखने के लिए C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H6 प्लस NaCl प्राप्त होता है हमारे पास। तो ये हमें प्राप्त हुआ था विलियमसन संश्लेषण में। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl, ये ईथर जब हमने बनाया था विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया से तब हमें प्राप्त हुआ था। अब हम आए हैं राइमर टीमैन अभिक्रिया में। तो राइमर टीमैन अभिक्रिया में इसमें हमें पता चला कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो इस अभिक्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसको हमें एक अभिक्रिया देकर दर्शाना होगा। तो सबसे पहले हम एक बेंजीन बनाएंगे, उसमें रिंग डालेंगे और ऊपर सिंगल बॉन्ड OH लगाएंगे, उसको कहते हैं फिनॉल। फिर आता है CH3, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। फिर आता है +3NaOH, इसको कहते हैं क्षार। तो तीर का निशान लगाया, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है उसको अब लिखेंगे हम इसमें। राइमर टीमैन अभिक्रिया में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बेंजीन बनाया, उसमें रिंग डाल दी बीच में, फिर ऊपर सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। फिर उसके दूसरे नंबर पे जो कोना दिखेगा आपको, वहां से एक सिंगल बॉन्ड निकाल के CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें राइमर टीमन अभिक्रिया से। जो हमने राइमर टीमन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी, उससे हमें प्राप्त जो प्रोडक्ट हुआ अभिक्रिया के अंतर्गत, तो वो प्रोडक्ट ये है। एक बेंजीन के अंदर रिंग, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड OH, दूसरे नंबर पे सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। तो 3NaCl, इसे अब जो हमें ये 3NaCl, अब हमें ये कहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, लवण बन के प्राप्त हो गया या इस तरफ प्रोडक्ट में। और ये आता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। जब बेंजीन के अंदर रिंग डल गई और ऊपर सिंगल बॉन्ड OH लग गया और दूसरे नंबर पे सिंगल बॉन्ड CHO लग गया, तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। और प्लस 3NaCl, तो अब इसमें हमें Cl मिल गया, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, दोनों जो इस तरफ हमने लिए थे अभिकारक, तो दोनों को जब हमने अभिक्रिया कराया तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, तो अब 3NaCl प्राप्त हुआ। तो 3NaCl को अब हम लवण कहेंगे, लवण। और प्लस 2H2O, दोबारा में जल प्राप्त हो गया। तो यह अभिक्रिया पूरी हुई। फिर आती है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, तीसरे नंबर की अभिक्रिया, कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया। कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको लिखेंगे, यह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड 4.8 एटम दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ आया कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर, यह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड 4 से 8 एटम दाब पर 398 से 413 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक अभिक्रिया तैयार की है, वो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। तो ये है, तो इसमें भी आपने एक बेंजीन बनाई, बीच में एक रिंग डाली, रिंग डालने के बाद आपने ऊपर ONa लगा दिया, प्लस CO2 लिख दिया। तो एक हमने सबसे पहले क्या किया, एक बेंजीन बनाई, बेंजीन के अंदर रिंग डाल दी, ऊपर सिंगल बॉन्ड ONa लगा दिया। ओके, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और प्लस CO2 भी जोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इससे जोड़ी। फिर हमने 398 से 413 केल्विन ताप पर और 4 से 8 एटम दाब पर इसकी हमने क्रिया कराई। तो क्रिया कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट उत्पाद प्राप्त हो रहा, अब उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बेंजीन के अंदर रिंग डालेंगे, रिंग डालने के बाद ऊपर सिंगल बॉन्ड OH लगेगा, दूसरे नंबर पर सिंगल बॉन्ड COONA लगेगा, तो इसे कहते हैं सोडियम एसिसिलेट। और फिर तीर का निशान लगेगा, फिर HCl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी, HCl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया होगी। तो हमें प्राप्त होगा बेंजीन के अंदर रिंग, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, दूसरे नंबर पे COOH, ये हमें प्राप्त होगा, और प्लस HCl प्राप्त होगा। तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये होती है आपकी कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया। तो कोल्बे-सिम्ट अभिक्रिया को हमने समझा कि यह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड 4 से 8 एटम दाब और 398 से 413 केल्विन ताप पर जब ये क्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे हम कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए जो हमने एक अभिक्रिया दी आपको, तो सबसे पहले उसमें क्या करना है, एक बेंजीन के अंदर रिंग, ऊपर सिंगल बॉन्ड ONa
प्लस CO2 और 398 से 413 केल्विन और 4 से 8 एटम दाब पर जब इसकी क्रिया होती है तो सबसे पहले बनता है बेंजीन। बेंजीन के अंदर रिंग, ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, दूसरे नंबर पे सिंगल बॉन्ड COONA, ये बन गया। इसे कहते हैं सोडियम सेलिलेट। और फिर इसकी क्रिया भी होगी अभी एक बार और, इसकी क्रिया होगी HCl की उपस्थिति में। तो फिर से बेंजीन और उसी में रिंग और ऊपर सिंगल बॉन्ड OH, दूसरे में सिंगल बॉन्ड COOH बनेगा। इस बार पहले वाली में बना था सिंगल बॉन्ड COONA। अब जब दूसरी बार HCl की उपस्थिति में क्रिया हुई तो दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट हमारा जो ये बनेगा बेंजीन रिंग के साथ में, तो COOH बनेगा और प्लस HCl बनेगा। इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, हो गया। तो ये रही आज की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो रसायन विज्ञान की चैप्टर से ली गई हैं। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टडी विद त्रिपाठी। ओके, बाय बाय बच्चों।